यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 5 से 12 साल के बच्चों में खांसी, जुकाम और बुखार के इलाज के बारे में। ठीक है, जैसे कि अपन मान लेते हैं कि अपन ने क्या होता है, जैसे बच्चे को नॉर्मल मेडिसिन्स दे दी है। ठीक है, नॉर्मल मेडिकेशंस दे दी है, लेकिन फिर उससे बच्चा ठीक नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या अपन उसको बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं अपने साइड से कि बच्चा जल्दी से क्या हो जाए, ठीक हो जाए। ठीक है, तो अगर सबसे पहले अपन बात करें इसके सिम्टम्स में, लक्षण में, तो इसके नाम में लिखा हुआ है कि उसको खांसी आएगी। ठीक है, बच्चे को जुकाम लगेगी और बुखार में उसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से प्लस भी जा सकता है। ठीक है, और उसके लक्षण में अगर अपन देखें तो उसका नाक बंद हो सकता है बच्चे का। ठीक है, नाक बहेगा दिन भर। ठीक है, रात को नाक बंद होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ आती है। ठीक है, अब उसको जुकाम लगे तो बार बार उसको छींक आएगी। ठीक है, गले में दर्द उसको हो सकता है, बच्चे को थकान और कमजोरी महसूस होगी, क्योंकि अगर बच्चे को बुखार आए तो शरीर उसका पूरा टूटा टूटा रहता है, बॉडी में पूरा दर्द होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, तो उसकी वजह से उसको थकान और कमजोरी महसूस होती है। ठीक है, बच्चे को अगर बुखार आ रहा है तो उसको कुछ खाने का मन नहीं करेगा, बच्चे को भूख नहीं लगेगी, कुछ खाएगा नहीं। ठीक है, रात को नाक बंद है तो सांस लेने में परेशानी आएगी, सोने में परेशानी आएगी, बच्चे को ये सारी दिक्कत झेलनी पड़ती है। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं वो बच्चे में अपने को देखने को मिलते हैं। लेकिन अब बच्चे को खांसी, जुकाम, बुखार का कारण क्या है, क्यों उसको ऐसा होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखें कॉमन कोल्ड, सामान्य सर्दी। ठीक है, सर्दियों के दिनों में तो नॉर्मल जो मौसम होता है वो सर्दी ठंडा होता है, उस वजह से लग जाती है। और गर्मियों के मौसम में भी अगर बच्चा एसी में, ठीक है, एसी में सो रहा है या कूलर में सो रहा है, तो सुबह की टाइम में बच्चे को सर्दी लगने लगती है, जिससे उसको क्या हो जाता है, बुखार, जुकाम और खांसी के लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं। या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाए, जैसे मान लेते हैं किसी वायरस का इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, या फिर किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, तो उस वजह से भी बच्चे को लक्षण देखने को मिल सकते हैं। एलर्जी, जैसे मान लेते हैं कि धूल मिट्टी के कणों से अगर बच्चे को एलर्जी है, तो उस वजह से भी अपने को बहुत ज़्यादा एलर्जी आजकल बच्चों में देखने को मिलती है। या फिर धूम्रपान वाला वातावरण, हो सकता है कि बच्चे के पास में कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है, जो कि धूम्रपान कर रहा है, और बच्चा पैसिव स्मोकिंग, मतलब डायरेक्टेड नहीं, लेकिन उसके सांस के साथ में जो उसका धुआं है वो बच्चे के अंदर जा रहा है, तो उस वजह से भी उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और हो सकते हैं कि बच्चे के दांत निकल रहे हो, जैसे बच्चा साल, 1.5 साल का हो गया है, तो उस उम्र में क्या होता है, बच्चे के दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस वजह से भी कभी कभी बच्चे को बुखार, खांसी, जुकाम जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर अब बच्चे को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको क्या ट्रीटमेंट अपन देंगे, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे 5 से और 8 साल के बच्चे के लिए क्या ट्रीटमेंट और कितनी डोज में दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, नॉर्मल दवाई से ठीक नहीं हो, तो अपने को इंजेक्शन यूज़ करना पड़ेगा, जिसका नाम है मोनोसेफ। ठीक है, जो कि अगर 500 mg का इंजेक्शन अपने को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अगर 5 साल का बच्चा है तो ठीक है, तो मैं उसके लिए 250 mg से और 300 mg तक का इंजेक्शन यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, उसको ये इंजेक्शन AST, पहले उसको AST मतलब टेस्ट करेंगे बच्चे को कहीं रिएक्शन तो नहीं कर रहा है, उसके बाद में 250 से 300 mg इंजेक्शन उसको IV रूट के थ्रू अपन दे सकते हैं। तो ये इंजेक्शन अगर बच्चा नॉर्मल है, नॉर्मल खांसी जुकाम है, तो उसको दिन में 1 बार लगाएं। ठीक है, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो उसको 3 दिन तक सुबह और शाम 3 दिन के लिए भी लगाया जा सकता है, कंप्लीटली ठीक करने के लिए। अगर बच्चा 5 साल का है तो उसको 250 से 300 mg। ठीक है, अगर 6 साल का है तो 300 से 350। ठीक है, 7 साल का है तो 350 से 400, और अगर 8 साल का है तो 400 mg से लेकर के अपन 500 mg का पूरा इंजेक्शन बच्चे को IV रूट से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मोनोसेफ इंजेक्शन। ठीक है, अब सेकंड बात आती है टैबलेट्स की। ठीक है, अपन इंजेक्शन लगा दिया बच्चे को, वो एक इंजेक्शन ही इनफ होता है छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे अगर अपन बात करें टैबलेट की, नॉर्मल टैबलेट ठीक नहीं हुआ तो अपने को सेफोडॉक्सिम टैबलेट यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की 5th जनरेशन की एडवांस टैबलेट है। ठीक है, सेफोडॉक्सिम 100 mg की टैबलेट में अगर अपन देखें, अगर बच्चा 5 साल का है, ठीक है, अगर बच्चा 5 साल का है तो इसका 1/2 करके अपन बच्चे को दे सकते हैं, मतलब 50 mg अपन सेफोडॉक्सिम बच्चे को दे सकते हैं। अगर बच्चा 6 या 7 साल का है तो अपन उसको 75 mg इसमें से देंगे, और बच्चा अगर 8 साल का है तो अपन उसको 100 mg की कंप्लीट टैबलेट एक बार सुबह और एक बार शाम को बच्चे को दी जाती है, वो भी खाना खाने के बाद में। अब ये टैबलेट अपन देंगे, ये इंजेक्शन लगाएंगे, तो ये दोनों क्या करती है, एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा, कोई बैक्टीरिया अगर बॉडी के अंदर घुसा होगा, तो उनको किल करके ये बुखार को, खांसी को, जुकाम को, सबको खत्म कर देंगी। ठीक है, तो इन सबसे अपने को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अपन थर्ड अगर बात करें, बच्चे को जो बुखार आ रहा है, खांसी जुकाम है, उसको कंट्रोल करने के लिए अपन सिनारेस्ट न्यू वाली टैबलेट यूज़ करेंगे। न्यू वाली टैबलेट के अंदर क्या है, अपन देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो PCM का जो क्वांटिटी है वो क्या आती है, 500 mg में आती है। ठीक है, और जो फिनाइलेफ्रिन है वो 10 mg, तो इसका मेनली जो होता है PCM वो 500 mg में अपने को देखने को मिल जाती है। तो इस टैबलेट को अपन यूज़ करेंगे,
तो अगर बच्चा 5 साल का है तो उसको 1/3 करके अपन दे सकते हैं, ठीक है, सॉरी 1/3 करके, ठीक है। और 6 साल का है तो भी उसको 1/3 करके दे सकते हैं। अगर 7-8 साल का बच्चा है तो उसको 1/2 करके अपन दे सकते हैं। मतलब 8 साल के बच्चे को 250 mg PCM वाले टैबलेट अपन उसको दे सकते हैं। अब ये टैबलेट अपने को एक टैबलेट सुबह, मतलब एक बार सुबह देनी है, ठीक है, एक बार शाम को देनी है। अगर बच्चे को ज़्यादा बुखार आ रहा है तो दिन में 3 बार भी दी जा सकती है खाना खाने के बाद में। तो सिनारेस्ट न्यू टैबलेट एक इथिकल टैबलेट, अगर अपन इसका यूज़ करते हैं तो अपने को बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में जो टैबलेट आती है वो है मोंटिकोप किड, ठीक है। मतलब इसके अंदर रहता है मोंटेलुकास्ट लिवोसिट्राजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड, और ये डिस्पर्सिबल टैबलेट है, मतलब जैसे ही ली वैसे अपना काम स्टार्ट कर देती है। अगर 5 साल का बच्चा है तो उसको एक कंप्लीट टैबलेट अपन रात को सोते टाइम देंगे, ताकि बच्चे को रात को सोने में परेशानी बिल्कुल भी ना आए। तो एक टैबलेट बच्चे को अपन दे सकते हैं। और ठीक है, अगर 8 साल का बच्चा है तो अपन उसको एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद में बच्चे को दे सकते हैं, जिससे उसको दिन भर में भी नाक बहने की प्रॉब्लम ना आए और रात भर में भी उसको चैन से की नींद आए। अगर बच्चा 5 साल का है तो उसको अगर रात में एक टैबलेट देंगे तो वो इनफ होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन टैबलेट का यूज कर सकते हैं। अब 5th नंबर पे अपन टैबलेट यूज करेंगे जिसका नाम है ओमनाकोटिल 5 mg, जो कि एक स्टेरॉइड है, ठीक है। स्टेरॉइड जो बच्चे को बॉडी पेन हो रहा है, ठीक है, उसको खत्म करेगा। बाकी टैबलेट्स जो अपन यूज कर रहे हैं उनके साथ में जो बाकी टैबलेट्स का काम है उसको काम को इंक्रीज कर देगा, बच्चे को बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ओमनाकोटिल 5 mg की जो टैबलेट है वो 5 साल के बच्चे के लिए अपन 1/3 करके यूज करेंगे, ठीक है। अगर 6 से 7 साल का बच्चा है तो उसको 1/2 करके यूज करेंगे। और 8 साल के बच्चे को अपन 5 mg की कंप्लीट टैबलेट एक बार सुबह और एक बार शाम को बच्चे को देनी होती है, उसके खांसी जुकाम को कंप्लीटली ठीक करने के लिए, कि उसको वापस से वो रिपीटेड खांसी जुकाम ना हो। अगर कई बार क्या होता है, दवाई दे दी ठीक हो गया फिर वापस हो जाता है। तो अगर आप ओमनाकोटिल 5 mg स्टेरॉइड साथ में यूज करते हो तो उसको वापस से डिजीज होने का चांसेस ना के बराबर होते हैं, तो वापस से उसको प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। ये सब हो गया। अब बच्चे को जो खांसी हो रखी है उसके लिए, जो अगर सूखी खांसी है, ठीक है, तो उसको अपन रेक्सकोफ DX टैब जो सिरप आती है वो अपन यूज करेंगे। अगर 5 साल का बच्चा है तो उसको अपन 2.5 ml अपन यूज करेंगे, ठीक है। अगर 6-7 साल का बच्चा है तो उसको 3 से और 4 ml तक अपन दे सकते हैं, ठीक है। और अगर जो 8 साल का बच्चा है तो उसको 5 ml की सिरप अपन देंगे। और ये सिरप बच्चे को दिन में 3 बार देनी होती है, सुबह, दोपहर और शाम। अगर 3 बार अपन देते हैं तो बच्चा दिन भर में खांसता नहीं है, उसको खांसी नहीं चलती, उसको छींके नहीं आती है और बच्चे को खांसी में बहुत ज़्यादा रिलीफ देखने को मिलता है। अगर बच्चे को गीली खांसी है, ठीक है, तो आप एम्ब्रोक्स LS वाली सिरप यूज कर सकते हैं सेम डोज के हिसाब से, ठीक है, जिसके अंदर लीवोसाल्बुटामोल आता है जो कि कफ को और जो म्यूकोलाइटिक्स की तरह काम करता है, मतलब जो कफ जमा हुआ है, ठीक है, जो गीली खांसी है उसको खत्म करने के लिए। तो ये 5 से और 8 साल के बच्चे के लिए अपन ये जो ट्रीटमेंट है वो कम्प्लीटली अपन यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद में जो बात आती है वो है 9 से और 12 साल के बच्चों के लिए, ठीक है, जिसके अंदर अपन इंजेक्शन मोनोसेफ का यूज करने वाले हैं, ठीक है, उसको बैक्टीरिया को और वायरल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए। यहाँ पे अपन अगर बच्चा 9 साल का है, 9 साल के बच्चे के लिए अपन 500 से और 600 mg तक का जो मोनोसेफ हो वो एक बार में यूज करेंगे, ठीक है। अगर बच्चा 10 साल का है तो उसके लिए अपन 600 से और 700 mg तक का यूज कर सकते हैं। 11 साल का है तो 700 से और अपन 800 mg तक का यूज कर सकते हैं। अगर 12 साल का है तो अपन उसके लिए 800 से 900 mg या कई बार 1 ग्राम कंप्लीट इंजेक्शन भी बच्चे को, 12 साल के बच्चे को लगाया जा सकता है सीवियरिटी के अकॉर्डिंग। और ये इंजेक्शन बच्चे को सिर्फ एक बार ही देना होता है अगर नॉर्मल उसको दिक्कत है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एक बार सुबह और एक बार शाम को सेम डोज में दिया जा सकता है। तो इस तरीके से आप बच्चे की डोज को मतलब कैलकुलेट करके इस तरीके से बच्चे को ये डोज आपको देनी होती है मोनोसेफ इंजेक्शन की, ठीक है। अब उसके बाद में टैबलेट आती है सेफेडोक्सिम। यहाँ पे अपन 200 mg की टैबलेट का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अगर 9 साल का बच्चा है तो आप उसको 100 mg की ही टैबलेट दीजिए, जो कि एक बार सुबह और एक बार शाम को अपन दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप बच्चा 10 से 11 साल का है, ठीक है, तो आप उसको 150 mg करके दे सकते हैं, ठीक है। और अगर 12 साल का बच्चा है तो उसको 200 mg की कंप्लीट टैबलेट, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद में दी जा सकती है, ठीक है। अगर बच्चे का वेट कम है तो उसको, अगर 12 साल का है वेट बच्चा थोड़ा कमज़ोर लग रहा है तो अभी आप उसको 150 mg ही सुबह और शाम दीजिए। अगर बच्चे का बॉडी वेट ठीक है तो आप उसको एक कंप्लीट टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद में दे सकते हैं, जिससे बच्चे को अगर डबल एंटीबायोटिक यूज करेंगे तो कंप्लीट रिलीफ मिलेगा उसके बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन को खत्म करने में, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं वही टैबलेट सिनारेस्ट, ठीक है। अगर 9 साल के बच्चे को अपन 1/2 करके दे सकते हैं और 12 साल का बच्चे को अपन क्या कर सकते हैं, कंप्लीट टैबलेट, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद में दे सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप उसको दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से सिनारेस्ट टैबलेट का अपने को यूज़ करना है, जो कि एंटी कोल्ड के नाम से टैबलेट जो बहुत ज़्यादा फेमस होती है, ठीक है। उसके बाद में 4th नंबर पे आता है, यहाँ पर अपन मोंटेलुकास्ट किड का यूज़ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन मोंटेक LC जो टैबलेट आती है उसका यूज़ करने वाले हैं। 9 साल के बच्चे को अपन क्या करेंगे, ठीक है, 9 साल का बच्चा है तो उसको 1/3 करके अपन इस टैबलेट का देंगे, ठीक है। 1/3 करके एक बार सुबह और एक बार शाम को देंगे, ठीक है। अगर
10 या 11 साल का बच्चा है तो उसको 1/2 करके अपन दे सकते हैं, ठीक है, 1/2 करके सुबह शाम। 12 साल के बच्चे में अगर वेट ठीक है तो आप उसको कंप्लीट टैबलेट, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को दे सकते हैं। अगर बच्चे का वेट थोड़ा कम है, ठीक है, कमजोर अगर आपको लग रहा है, तो उसको 1/2 करके ही एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को आप दे सकते हैं, जो कि उसकी खांसी को और जुकाम को दोनों को कंट्रोल करता है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ देखने को मिलता है। और ये टैबलेट अपने को खाना खाने के बाद में इन टैबलेट्स के साथ में ही देनी होती है। उसके बाद में फिर से अगर बच्चे को अपन ने दवाई दे दी अभी लेकिन वापस से उसको रिपीटेड ना आए, तो उसके लिए अपन ओमनाकोटिल 10 mg की टैबलेट का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसके लिए 9 साल के बच्चे को अपन 5 mg की टैबलेट, एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम को दे सकते हैं, ठीक है। और अगर बच्चा 10 से 11 साल का है, ठीक है, तो उसको 7 mg तक अपन दे सकते हैं, ठीक है। और अगर बच्चा 12 साल का है, वेट उसका ठीक ठाक है, तो उसको 10 mg की कंप्लीट टैबलेट, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को दी जा सकती है खाना खाने के बाद में इन टैबलेट्स के साथ में, ठीक है। तो आप बच्चे का वेट और उसकी जो एज के अकॉर्डिंग जो है वो इस प्रकार से आप बच्चे को डोज दे सकते हैं उसको कंप्लीट रिलीफ मिलने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद में जो सिरप आती है वही, अगर सूखी खांसी है तो अपन उसको सिर्फ रेस्कोफ DX देंगे, ठीक है। अगर बच्चा 9 साल का है तो उसको क्या करना है अपने को कि 7 ml दे देनी है दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को। अगर बच्चा 10 से 11 साल का है तो अपन उसको 8 ml भी दे सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम। अगर बच्चा 12 साल का है तो उसको अपन 10 ml तक दे सकते हैं। अगर बच्चे का बॉडी वेट कम है, ठीक है, बॉडी वेट कम रख रहा है आपको और बच्चा 12 साल का है, तो आप उसको 7 से 8 ml के बीच में भी आप बच्चे को दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सूखी खांसी के लिए बच्चे को, अगर आप रेस्कोफ DX अगर यूज़ करते हैं सिरप, जो सिप्ला की जो जानी मानी कंपनी का नाम है, उसकी अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप बच्चे को डोज दे सकते हैं, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए आप इन दवाइयों को, इन मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन देखेंगे कि अगर बच्चे को अपन इतने एंटीबायोटिक दे रहे हैं, इतनी दवाइयाँ दे रहे हैं, तो उसको एसिडिटी को रोकने के लिए अपन उसको TPI दे सकते हैं, जिसमें के अंदर पेंटोप 20 mg की जो टैबलेट है उसको सुबह बच्चे को खाली पेट अपन देंगे खाना खाने से पहले, ताकि उसके पेट में एसिडिटी वाली जैसी कोई प्रॉब्लम अपने को देखने को ना मिले, ठीक है। तो ये जो ट्रीटमेंट है वो क्लिनिक्स पे यूज किया जाता है, ठीक है। हम आपसे को सलाह देंगे, अगर आप स्टूडेंट है तो किसी भी डॉक्टर की सलाह लेने से पहले आप कोई भी ट्रीटमेंट यूज ना करें, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो कृपया आप इस पर स्टडी करके ही इस ट्रीटमेंट को यूज करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और दोस्तों मेन जो चीज याद रखने वाली है बच्चों के खाने पाने में, हमें हर बार बोलता हूँ कि डाइट से ना बच्चे की 80% डिजीज ठीक होती है, ठीक है। तो आप उसको कुछ भी ठंडा खाने के लिए नहीं देंगे, ठीक है। ठंडे में जैसे चावल आ गया, ठीक है, छाछ आ गया, दही आ गया, ये सब बच्चे को आप बिल्कुल भी नहीं खाने देंगे, ठीक है। और फ्रिज का पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, इन सब से आपको बच्चे को दूर रखना है, तभी जाके उसकी खांसी, जुकाम और बुखार जो है वो कम्प्लीटली ठीक हो पाएगा। तो आपको वीडियो कैसे लगी कृपया हमें कमेंट में बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी है, आप ज्वाइन करके हमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।